जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दें। आज हम वचन शेयर करने जा रहे हैं लूका का 16 का 19, जिसमें धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनी मनुष्य होता है, एक निर्धन लाजर होता है। ये वचन जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। लूका 16 के 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी केवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि वह धनवान की मेज की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि उस कुत्ते उसके घावों को चाटते थे। ये वचन पूरा पढ़ लीजिए, और ये वचन पढ़ने के बाद में सभी को समझ में आएगा। और उसका हम थोड़ा सा वचन बता रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे सभी को समझ में आए। इस वचन में लिखा हुआ है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं करना चाहिए, चाहे हम गरीब हों या अमीर हों। हमें अपने परमेश्वर पर भय खाना चाहिए, परमेश्वर के भय में बढ़ना चाहिए। और जो भी हमारे घर के सामने या हमसे कोई भी मदद मांगे, उससे हम उससे मदद करें, क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं तो उसे 1 जोड़ी दे दो, ताकि वो तो आपने उससे नहीं बल्कि आपने मुझे दिया। अगर कोई प्यासा आपके पास आता है तो आप उसे 1 गिलास पानी पिला दीजिए, आपने उसे नहीं बल्कि मुझे पिलाया। प्रभु यही कहता है कि आप सबकी परेशानियों को देखें। और जो अमीर धनी व्यक्ति था, उसके पास इतना पैसा था कि वो उसके चारों तरफ सैनिक घूमते थे। आर्डर जो भी वो कहता था वो उसके कहने के अनुसार सब करते थे। नौकर चाकर बहुत थे, पर उसके पास इतना पैसा था, पर उसने अच्छा कोई काम नहीं किया। जो एक लाजर व्यक्ति था, उसके घाव थे, वो बहुत ही परेशान था, और उसके घर के सामने जो खाना पीना खाते थे वो लोग जूठन फेंक देते थे, वही खा के वो अपना पेट भरता था। और फिर इसके बाद में कुत्ते आते थे, उसके घावों को चाटते थे, और वो कुछ भी नहीं बोलता था, फिर भी वो जूठन खा के प्रभु का धन्यवाद करता था। तो ऐसे ही हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, चाहे हम दुख में हो सुख में हो, हमें परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करना है। जिससे वो धनी मनुष्य ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि हर एक काम उसने संसार में रह के हर एक प्रकार का सुख उसने भोगा, और कोई भी सही काम अच्छा काम नहीं किया जो प्रभु के नज़र में सही हो। इसलिए जब वो धनी मनुष्य मरा तो वो नरक की आग में गया, और जो लाजर था वो मरा तो वो अब्राहम की गोद में बैठा। तो उसने कहा कि अरे, ये तो वही व्यक्ति है जो मेरे घर के सामने जूठन खाता था। अगर वो चाहता तो उस व्यक्ति को देखा था कि वो जूठन खाता था, तो उसको उठा के अपने घर में बैठालता, उसकी सेवा करता और उसको अच्छा भोजन देता, तो उससे परमेश्वर खुश होता। पर उसने ऐसा नहीं किया। तो उसको कहा कि ये मेरे घर के सामने बैठता और ये जूठन खाता था, इसे क्यों परमेश्वर ने अपने गोद में लिया अब्राहम ने। तो उसने कहा कि इसने सब दुख उठाया और इसे कोई काम नहीं किया, हमेशा इसने प्रभु का धन्यवाद किया और प्रभु के पहला स्थान दिया, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जैसे प्रभु को दुख हो। तो उसने कहा कि मेरे और भी भाई हैं 4-5 लोग, उनके पास आप कोई भेज दीजिए, ताकि वो लोग अच्छे काम करें, अच्छे राह पे चलें, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे चलें, तो उनका जीवन भी बचाया जाए, ताकि वो आत्मा भी बचाई जाए। पर परमेश्वर के वचन ये कहता है कि मूसा की भविष्यवाणियाँ, मूसा के वचन, जो परमेश्वर का ये वचन है, ये सभी के पास है, और इससे सभी लोग पढ़ें और इसको समझें और जानें। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा वो लोग चलें और करें, तो परमेश्वर उससे खुश होगा और उसे आशीष देगा। तो इसलिए वो उससे कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे दुनिया में आए और उन्होंने इतना प्रभु का प्रचार किया कि मन फिराओ और
परमेश्वर का राज्य निकट है, तो किसी ने नहीं मन फिराया। जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, मारे गए, गाड़े गए, क्रूस पे चढ़ाए गए, तो उन्होंने हम सब के पापों के लिए अपने का कष्ट दिया, अपने शरीर को कष्ट दिया, ताकि हम सब पाप से बचे और हम सभी की बीमारियां से छुटकारा मिले। इसीलिए प्रभु ने कहा, जब उन्होंने यीशु मसीह की नहीं सुनी और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनी, पुस्तकों की नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेंगे। इसलिए अभी समय है भाइयों बहनों, और सभी लोग अपने जो भी प्रभु के वचन है आप सभी के पास